अपन का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री मतलब बायोटेक्नोलॉजी का हमारी फॉरेस्ट्री में क्या यूज है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है आप सभी जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत सभी क्रियाएं, सभी टेक्निक, औद्योगिक प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मध्य अवस्था में ही संपादित होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही ये बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी से तात्पर्य क्या है? देखो, बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से बायोटेक्निकल सिस्टम से अत्यंत उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में डाला जाता है। ठीक है, जैसे कि बेसिलस थर्मोजेनेटिक्स। ये क्या करते हैं, आपस में एक जीव का जीन को इसको क्या करते हैं, जीवन का मतलब एक जीव का जीन को निकाल कर क्या करते हैं, किसी दूसरे कोशिका में डाला जाता है, जिसमें क्या करता है एक नया कोशिका, जिससे वह बीटी के पास जिससे वह बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसका जो प्रोसेस है वो उसी के थ्रू चलता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में एक जीव के जीन को निकालकर किसी दूसरे जीव के जीन में डाला जाता है। जिसके कारण क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो कीट ऐसा जीन रहता है जो कीटों के प्रति, ऐसा ऑर्गेनिज्म रहता है जो कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। मतलब एक जीव के कारण यह संभव हुआ है। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन संभव हो सका है। क्योंकि इंसुलिन जो है डायबिटीज के मरीजों को बाहर से दिया जाता है, जो अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन के कारण संभव हुआ है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग डेफिनेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी का भिन्न भिन्न साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दिया है। तो हम लोग देखते हैं यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पे। तो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पे लाभकारी उपयोगों के लिए जैविक पदार्थ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर पार्ट, इन सब का नियंत्रण का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा है। या तो हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत समस्त प्रायोगिक प्रक्रियाएं आती है जो जीवों की मध्यस्थता में संपादित होती है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करते हैं, इसको एक पाया जाने वाला एंजाइम होता है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी भी जो जीव है उसका हम क्या कर सकते हैं, अच्छे वैरायटी या अच्छे उन्नत किस्म में हम उसको उत्पादन कर सकते हैं। और एक चीज़ है जैसे कि दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू संभव है, जिसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। दूध से पनीर का बनना, सिरका, ये सभी क्या है, इन सभी एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है और बायोटेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले 600 BC में सुमेर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, उच्च तापमान पर 15 प्रकार के जो जैसे केन वगैरह होता है, बियर वगैरह होता है, इन सभी की सबको बनाने की एक विधि के रूप में इसका खोज किया गया। ठीक, उसके बाद 1852 और 1852 से 1892 में लुई पास्चर ने रेबीज का खोज किया और रेबीज के लिए एक टीका प्रस्तावित किया। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या होता है। ठीक, तो देखो जो क्लोन होता है इसमें दिए गए सीडलिंग या फिर जो जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है। और टिश्यू कल्चर के थ्रू कई सारे लाभ मिले हैं, क्योंकि दुनिया के सभी इंडस्ट्री जो हैं वो वुड का प्रोडक्शन करते हैं, प्लांटेड हो गया, फॉरेस्ट पर ही करते हैं, जो भी क्रिया होता है फॉरेस्ट पर ही करते हैं। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट्री केवल कृषि का ही एक विस्तार करता है, जैसे कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंस वगैरह, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री। अब बायोटेक्नोलॉजी का हमारे फॉरेस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। देखो आपका जो बायोटेक्नोलॉजी होता है ये कृषि, मत्स्य पालन हो गया, फॉरेस्ट्री, इन सभी का क्या हमेशा डेवलपमेंट के लिए एक उपकरण प्रदान करता है, जो क्या करता है मानव सभ्यता के उदय से एक अनिवार्य हिस्सा पूरा करने में सक्षम होता है। ठीक, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है उसमें हम बोल सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल टूल्स होता है जैसे कि ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस, फंक्शनल जीनोमिक्स, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, टिश्यू कल्चर, ये सभी क्या होते हैं फ्री बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधिक मॉडर्न रिसर्च की डिलीवरी का वैज्ञानिक क्षेत्रों में सफल दोहन या सफल मार्ग अपनाया है, जो क्या करता है शिक्षा और उद्योग दोनों को क्षेत्रों में हमेशा लागू किया जाता है। उसके बाद इसी में देखेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में फॉरेस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग, जिसमें प्रोपेगेशन में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोपेगेशन में किस प्रकार यूज़ होता है, तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर जो हमेशा इसको क्या करता है, देखो इसमें क्या होता है कि प्रोपेगेशन में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इन विट्रो टेक्निक, एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, बायोटिक स्ट्रेस हो गया, लिग्निन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, इन सभी में क्यूटीएल मैपिंग। तो क्यूटीएल मैपिंग आप लोग सुने हो कि क्या होता है, तो क्यूटीएल मैपिंग इसमें क्या करता है, इन सभी में इन सभी टॉपिक पर फॉरेस्ट्री का चर्चा किया गया है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो भी आता है, जो हमने कहा, उन सभी टॉपिक पर बायोटेक्नोलॉजी का चर्चा होता है। ठीक, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है उसमें 4th नंबर है फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत के कारण होने वाले आर्थिक लाभ, लागत, वुड प्रोडक्ट, इन सब की उपलब्धता में कमी होती है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट यह है कि इन्वायरमेंटल इशू में टेम्परेचर, लाइट, इन सभी के कारण क्या होता है बहुत से डिसीज के कारण चेंजेस होने वाले आवास, पुनर्वास, इंडस्ट्रियल वुड, इन सभी के लिए क्या होता है नेचुरल फूड का अति प्रयोग होता है। मतलब फॉरेस्ट्री का किन्हीं ना किन्हीं तरीके से इन हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अब बायोटेक्नोलॉजी में मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो आज के इस आधुनिक युग में बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जेनेटिकल, जैसे कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है जीव की संरचना एक ऐसा कार्यविधि है जिसके ज्ञान को काफ़ी सीमा तक व्याख्यान किया है। ठीक, तो यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जेनेटिक इकाइयों का, आनुवांशिक इकाइयों की बढ़ोतरी और कमी, प्रतिरोपण एवं स्थानांतरण के द्वारा पादप एवं जंतुओं में बहुत ही लाभ परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है सभी में। ठीक है, एनिमल में, प्लांट में, मनुष्य में, सभी में। ठीक, तो आधुनिक अध्ययन के द्वारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है
वो बायोटेक्नोलॉजी में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन में हम लोग देखते हैं किस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। देखो, ये भी एक मेडिसिन है इंसुलिन। तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन युक्त हार्मोन है, एक हार्मोन है, ठीक है, जिसकी कमी से मनुष्य में डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है। इस हार्मोन में S1 एमिनो एसिड होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन A और B से बना होता है। तो प्रथम श्रृंखला में क्या होता है, 21 एमिनो एसिड और द्वितीय श्रृंखला में 30 एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक, तो यह जो इंसुलिन है सर्वप्रथम कुत्तों के अग्नाशय में इस इंसुलिन को प्राप्त किया गया, जिसका उपयोग मनुष्य में होने वाले मधुमेह के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और ये जो होता है इंसुलिन, क्या बोलना चाहिए, इंसुलिन काटे गए मवेशी या फिर जो सुअर है उसके अग्नाशय में भी प्राप्त किया गया है। ठीक, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। अब देखो एंजाइम का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो बहुत से क्या करते हैं, बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जैविक क्रिया के दौरान क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, इन सभी का अध्ययन में मतलब जैविक क्रिया के दौरान ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम को छोड़ते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से मानव के लिए उपयोगी होते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों को उत्कृष्ट चैन तैयार करते हैं तथा उनसे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उत्पादन करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किस प्रकार करते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से आज औद्योगिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जेनेटिक स्ट्रेन में बहुत ही सुधार आया है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है, जो क्या करता है, जैसे कि इसमें पेनिसिलिन हो गया, निकोटिनम हो गया, पेनिसिटम हो गया। तो इन ऐसे सभी एंटीबायोटिक्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों से हम इनको प्राप्त करते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे हो ही रहा है। तो इनका उपयोग क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, उनकी क्रिया को समाप्त करने, इन सब के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के इस गुण के कारण इनका उपयोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों में होने वाले लोगों के डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, और एक चीज़ है प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन में क्या होता है, इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जो विषाणु के वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। ठीक, तथा वायरस के संक्रमण के कारण इनके गुणन को ये रोकता है। ठीक, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ विटामिन में क्या होता है, विटामिन बी 12 इसका यूज़ क्या करते हैं, रक्त के अल्पता को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो व्यापारिक स्तर पे क्या होता है कि जो क्या बोलना चाहिए, व्यापारिक स्तर पे जो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओलिब्रोवियम, ये सब क्या है, फफूंद एवं जो क्या बोलना चाहिए, बैक्टीरिया हो गया। इन सभी के द्वारा क्या होता है, इन सबको प्राप्त किया जाता है। मतलब जो विटामिन है उन सबको इन्हीं सभी से वो प्राप्त करता है। तो दोनों क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियोटाइड के मीडियम में कल्चर करके प्राप्त किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल होता है वो फिर से वो क्या करता है, एक सूक्ष्म जीवों की सेल में विटामिन B2 ये क्या करता है, पानी का नाश करता है। मतलब जो वाटर होता है उनका नाश कर देता है किसी भी और जीवों में। ठीक, और वो लास्ट में क्या करता है, छन कर सूक्ष्म जीवों को वो अलग कर देता है।
तो आपका जो विटामिन B2 है, इसका जो सांद्रण और शोधन जब करते हैं तब इसको मेडिसिन के रूप में भी या दवाओं के निर्माण के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ह्यूमन जीन थेरेपी। तो ह्यूमन जीन थेरेपी क्या है? मनुष्य में एक ऐसा रोग होता है जो विशिष्ट जीन के क्रम में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, जैसे कि इसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं, जो किसी भी मनुष्य के स्वास्थ्य में जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें बहुत से रोग होते हैं, पैथोजन होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी बोलते हैं, मतलब जीन के क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है, जिसको ह्यूमन जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है।